इस वीडियो के अंदर बात करूंगा रिग सिग्नल क्लाइंट आपको कैसे देखने को मिलेंगे। जब तक क्लाइंट के साथ आप वर्क करने के लिए कोशिश करेंगे या फर्स्ट टाइम आपको कॉल मिला या व्हाट्सएप मिला या वेबसाइट के थ्रू आपको ईमेल मिला, तो फिर जब आप एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए जाएंगे या फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग के थ्रू कस्टमर के साथ बात करना चाहते हो या क्लाइंट के साथ बात करना चाहते हो, तो क्लाइंट की जो रिग सिग्नल है आपको कैसे पता चलेगा। देखो, सबसे पहले क्लाइंट आपको पास आता है और ये कहते हैं कि मुझे जल्दी लीड चाहिए और मैं आपको साथ वर्क तब करूंगा जब मुझे लीड मिलेंगे, तो फिर मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचूंगा। क्लाइंट आपको शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि हाँ, आप मेरा काम करो, मैं 10 दिन चेक करूंगा, 5 दिन में चेक करूंगा, अगर मुझे अच्छा क्वालिटी लीड मिला तो फिर मैं आपको साथ वर्क करूंगा। तो ऐसा क्लाइंट अगर आपको फेस टू फेस हो जाता है तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये रिक सिग्नल देना शुरू किया है। क्योंकि गूगल एड अकाउंट को ऐसे 2 दिन या 3 दिन के अंदर सक्सेस मिलेंगे ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि आपको शायद अगर आप एक्चुअली गूगल एड अकाउंट एग्जीक्यूटिव के हिसाब से वर्क करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो या आप एजेंसी स्टाइल के हिसाब से मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखने के लिए मेरा वीडियो के अंदर आ चुका है, तो मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आपको भी नॉलेज पे है कि जब गूगल एड अकाउंट तैयार करते हो तो गूगल एड अकाउंट के अंदर जब कैंपेन तैयार करते हो तो एक लर्निंग सिस्टम जो है ना वो चलता है कि 5 डेज लर्निंग मोड पे रहेगा। इसके अंदर कोई ऐसे एडिट ना करे, कीवर्ड के चेंजेस ना करे, क्योंकि गूगल एड अकाउंट की जो लर्निंग जो एल्गोरिथम सिस्टम है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको गूगल एड अकाउंट जो है ना वो एक्चुअली रिव्यू के अंदर रहता है। अगर आप गूगल एड अकाउंट के अंदर कैंपेन क्रिएट करेंगे तो फिर पता चलेगा। अब ये बात है कि ये लर्निंग मशीन जो है ना गूगल एड अकाउंट के अंदर ये होता क्या है और ये एक्चुअली कैसे काम करता है। मैं रिक्स क्लाइंट की बात करूंगा, पहले ये समझ लो कि ये इतना टाइम लगता है इसलिए कि वेबसाइट के अंदर क्लाइंट की जो ट्रस्ट बिल्ड है ना, वेबसाइट के अंदर कंटेंट जो है ना ये चेक करता है, कीवर्ड जो है आपने जोड़ा है ये चेक करता है, कैंपेन की चेक बिलिंग सिस्टम, फिर आपका प्रोटेक्शन, आपका एक्चुअली गूगल एड अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं, आपने गूगल एड अकाउंट के अंदर जो रिसर्च करने के जो तरीका और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये चीज चेक करता है, आपने वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट लिखा रखा है, आपने गूगल एड अकाउंट के अंदर जो एड कॉपी लिखा रखा है, ये सारी चीज चेक होने के बाद फाइनलाइजेशन के हिसाब से आप 5 to 6 डेज के वर्किंग डेज के हिसाब से ये चेक होने के बाद फिर आपका कैंपेन लाइव हो जाता है। और यहाँ पर जब लाइव हो जाता है तो फिर धीरे धीरे इंप्रेशन आना शुरू होता है। एक दिन के अंदर 2 क्लिक, फिर नेक्स्ट दिन के अंदर 4 क्लिक, 5 क्लिक, ऐसे क्या है ना क्लिक थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ चलता है और ये सारी चीज़ करने के लिए आपको 15 से 1 महीना तक भी निकल जाता है। तो गूगल एड अकाउंट के अंदर जितना बजट की जरूरत है कस्टमर लाने के लिए उतना ही पेशेंट की जरूरत है। और कैंपेन लॉन्च होने के बाद आपको पता है कि न्यू अकाउंट होगा तो वो लर्निंग मोड पर जाएगा और बहुत देर लगाएगा। और अगर पुराना वाला कैंपेन है ऑलरेडी चल रहे तो उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल को पहले ही पता है, तो फिर वो जल्दी जल्दी लर्निंग मोड से निकल जाता है। पर क्या है ना, कस्टमर को ये डील तो बताना चाहिए कि देखो बहुत ही जल्दी हर चीज़ नहीं होता है, क्योंकि गूगल खुद ही 15 दिन लगा देता है आपका एक कैंपेन रन करने के लिए, क्योंकि 5 to 6 डेज आपका लग जाता है लाइनिंग मोड, आपका डाटा आने के लिए जो कैप्चर चाहिए जैसे कीवर्ड, क्लिक, इंप्रेशन, तो ये चीज़ समझने के लिए भी आपको एक्चुअली 1 महीना तक वेट करना पड़ेगा। नहीं तो प्रॉपर डाटा बिना देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैंपेन कैसे तरीके से जा सकता है, इसके अंदर कौन सा कीवर्ड की परफॉर्मेंस अच्छा है। काफ़ी सारे क्लाइंट ये समझता नहीं है। अगर आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। और भी थोड़ा सा रुके, क्योंकि जब आप बिलिंग की बात करें तो बिलिंग का भी कनेक्टिविटी है। जब कस्टमर ये कहते हैं कि मैं 500 रिसर्च करूंगा और मुझे उम्मीद है 10-15 क्लाइंट की, जब तक एक कीवर्ड की कॉस्ट और प्राइस दिखा जाए तो ये 500 की बजट हो या एक्चुअली इंडियन मनी 1000 या 2000 मनी की जो बात करें तो फिर ये एक्चुअली परफेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर रियल एस्टेट बिजनेस को बात करें तो एक 2 करोड़ की जो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कस्टमर आपको 500 रुपीज़ डेली के हिसाब से मार्केटिंग करने के पैसा अमाउंट दे रहा है, तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी ठीक नहीं है। तो ऐसा भी आपको एक्चुअली हाई रिस्क क्लाइंट सिग्नल मिल जाता है और एग्रेसिव मिल जाता है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको साथ वर्क करना चाहते हैं। ये मार्केटिंग के नज़र पे नहीं देखता है, ये लीड की नज़र पे देखता है। और अगर लीड नहीं आए तो कैंपेन के अंदर बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जोड़ने की बात करते हैं, आपको सोल्यूशन कहते हैं कि मैं जैसे तरीके से कैंपेन बनाने के लिए आपको रिक्वेस्ट करो ऐसे तरीके से करें। क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना ये एक्चुअली मार्केटर को खुल्लम खुल्ला खेलने देना चाहिए। क्योंकि मार्केटर जो है ना वो एक्चुअली समझता है कि मुझे कैसे तरीके से मार्केटिंग ग्रोथ करना है और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करना है। अगर कोई क्लाइंट आके बोले कि मुझे ये कैंपेन बना के दो, ये लोकेशन के टारगेट करके दो और मैं जो जो कीवर्ड के ऊपर आपको वर्क करने के लिए कहा एक कीवर्ड के ऊपर कैंपेन बना रहा हूँ, तो फिर क्या है ना ये कस्टमर हमेशा ही आपको सिर्फ कैंपेन बनाने के लिए बोलेंगे। कैंपेन बेहतर करने के लिए जो आपको पास नॉलेज है ये कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो नॉलेज अप्लाई करो और जो कीवर्ड आपको परफेक्ट लगे और जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको ठीक लगे, जैसे आपको बीड ठीक लगे, आप बस स्टार्ट करो। कस्टमर क्वालिटी अच्छे क्वालिटी आना चाहिए। तो ये जो वर्ड जब कस्टमर बोलते हैं तो ये ठीक है, परफेक्ट है कि हाँ आप एनालाइज करो, आप भी कुछ करो। पर जो क्लाइंट है आपको ये एक्सेस नहीं देता है कि मैं जो बोलूँगा वो करना होगा, नहीं तो मैं निकल जाऊँगा। तो ऐसे जो क्लाइंट है ना एक क्लाइंट हाई रिस्क हो जाता है और हाई रिस्क सिग्नल भी देता है कि आपको ये पता चलेगा बाद में कि क्लाइंट आपको कैंपेन क्रिएट करने के लिए बोला और क्लाइंट को दिल रखने के लिए आपने कैंपेन जो है ना क्लाइंट की इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपने कैंपेन तैयार किया। बाद में जब सेल्स नहीं आया तो फिर कस्टमर आपको ये पूछना शुरू किया कि सेल्स क्यों नहीं आ रहे, लीड क्यों
नहीं आ रहा है। तो जब आप ब्लेम करेंगे कि आपने ही तो कहा था कि ये कीवर्ड आपने सेट करो, बिलिंग ऐसे तरीके से करो, एड्रेस ये लिखो, वेबसाइट की लैंडिंग पेज ये वाला प्रमोट करने के लिए कोशिश करो, तो ये सारे चीज़ कस्टमर को दिल रखने के बाद अगर आप कैंपेन क्रिएट करते हो, लीड जब नए आते, तो आप जब बोलेंगे कि आपने ही तो ये सारी चीज़ बताया, तो ये सारी चीज़ मैंने तो करके दिया, तो ये देखना चाहिए। तो कस्टमर फिर बोलेंगे तो फिर मैं आपको पैसा क्यों दे रहा हूँ, कि जब आप सेल्स लीड नहीं लेकर आते हो तो, राइट। तो कैंपेन क्रिएट करने के पहले, मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के पहले कस्टमर को बता दो कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मेरा रहेगा, आपका नहीं। और मैं जब गूगल अकाउंट मैनेज करूंगा तो आपको इसके अंदर नहीं जोड़ सकते, नहीं तो एडिट नहीं कर सकते। तो एजेंसी के हिसाब से हो या फ्रीलांसिंग मार्केट के हिसाब से अगर आप वर्क करना चाहते हो, मतलब ऐसे क्लाइंट के साथ, तो फिर क्लियरिटी होना चाहिए, राइट। और एक चीज़, अगर आप खुद आपका बिजनेस मार्केटिंग करने के लिए प्रॉब्लम फेस करते हो, गूगल अकाउंट के अंदर आपको अच्छे क्वालिटी क्लाइंट नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर फेक क्लिक्स और या एरर टाइप की मैसेजेस आते रहते हैं, और पेमेंट पॉलिसी के हिसाब से आपको गूगल अकाउंट ठीक से नहीं चल रहे, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, अगर आप गूगल अकाउंट सर्विस लेना चाहते हो एज पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की और लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में सोचते हो तो, राइट। हाँ, वीडियो पूरा देखने के लिए तो थैंक यू मैं डेली कहता हूँ, और इस वीडियो के अंदर मैं फिर से भी दोबारा थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इतना दिनों से स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।